हाँ बताइए, क्या बोलना चाहते हैं आप? जब से जीता तब से डोमनपुर घुसा शिक्षा लॉकडाउन मंत्री। के पहले से ही बंद है ना? हाँ, तो क्या उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री जी इस स्कूल को खुलवाएंगे या नहीं? वो साला चोर है तो खुलवाएगा। लगभग कितना दिन से बंद हो गई ये स्कूल? होगा 5-6 साल हो गया। चाची के अंतर्गत डोमनपुर गांव में एक सरकारी विद्यालय है, उधर दिखाइएगा। देखिए, राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोमनपुर, ये तोपचाची में पड़ता है। इधर दिखाइएगा, ये स्कूल तोपचाची में ही पड़ता है ना? तोपचाची। अच्छा, तो ये स्कूल काफ़ी दिनों से बंद है। कितना दिनों से बंद है? लगभग इसका 4 से 5 साल होने जा रहा है। 4-5 साल पहले ये स्कूल चलता था लेकिन बंद है, और यहाँ पर बच्चे बहुत हो गए हैं, पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है ना? जी, इसमें हम सरकार से बिना निवेदन ये कहना चाहते हैं, यहाँ के लोग झारखंड आंदोलन से ही यहाँ के लोग काफ़ी लोग, कुछ लोग शहीद भी हुए झारखंड पार्टी के नाम से। और यहाँ झारखंड के हर चीज़ में, यहाँ पर लड़ाई में, इसका आंदोलन में सब लोग सक्रिय से भाग लिए। लोग कहते थे हमारा झारखंड अलग होगा और लोग यहाँ पर हर चीज़ का अधिकार मिलेगा, लेकिन अलग होकर भी अपना सत्ता अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सत्ता, उसका मुख्यमंत्री भी है, उसका शिक्षा मंत्री भी, परंतु फिर भी हम लोग आग्रह किए कि विद्यालय अपना देश आज़ाद पहले से पुराना विद्यालय, सबसे बुनियादी विद्यालय, तब भी हम लोग बहुत जगह कह चुके हैं, मंत्रियों को कह चुके हैं, जो हमारा विद्यालय बच्चे लोग को बहुत कठिनाई होती है, कि हम विनम्र आज कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री से बात को अगर सुनेंगे तो हम इनसे प्रार्थना है कि डोमनपुर ब्राह्मणडिया पोस्ट नेहरू पंचायत का विद्यालय आप अगर सुनेंगे तो यथाशीघ्र हम लोग को शिक्षा से ही देश और गाँव विकास होता है, इसलिए इसको पुनः इसको चालू किया जाए, ही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद। तो इनका कहना है कि ये विद्यालय पुनः अगर चालू किया जाता है तो बच्चे की परेशानी कम हो जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस स्कूल को जल्द से जल्द चालू किया जाए। तो चलिए दादाजी से बात करते हैं। आखिर ये स्कूल बंद हुआ तो बच्चे को परेशानी होता है? पूरा परेशानी होता है, तो दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है? हाँ। तो आप लोग कुछ कदम नहीं उठाए अभी तक? किसको कदम उठाए, क्या बोलेंगे, बोलते बोलते तो हम लोग भी परेशान हैं। सुनाइए नहीं कुछ होता है। देखिए, बोलते बोलते खुद परेशान है लेकिन कोई सुनाइए नहीं होता है, तो ऐसे में क्या होगा? शिक्षा मंत्री जी थोड़ा बताइएगा कि अपना झारखंड का विकास कैसे होगा? पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में, स्कूल बंद कर दिया जाता है और ग्रामीणों के बोलने पर भी कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा है तब से स्कूल तो बंद पहले से है। उसका बाद भी हम लोग का बच्चा ट्यूशन जाता है, 1 घंटा बच्चा लोग पढ़ता है, फिर तो खेलने में रहता है, सब भूल जाता है। तो स्कूलें नहीं है तो पढ़ेगा क्या? तो इस तरह से शिक्षा में कमी आ सकती है। देखिए, इधर का विद्यालय दिखा सकते हैं, ये विद्यालय है। यहाँ का मुख्य काम है नीचे गाय रखना बांध के और ऊपर महुआ ले जाके सुखाना। अभी आपको वीडियो में दिखाया गया किस तरह से महुआ छत के ऊपर बिछा के सुखाया जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी आप बताइए, स्कूल आखिर बना है तो महुआ सुखाने के लिए बना है या बच्चों को पढ़ाने के लिए बना है? देखिए, इधर का स्कूल है पूरा गंदा हो गया है, मतलब स्कूल ख़राब है, पूरा टूटने फूटने के कगार पर है। तो धीरे धीरे हमको लग रहा है इस सिचुएशन झारखंड में रहा तो झारखंड में विद्यालय सिर्फ लोग फ़ोटो में देखेंगे, पढ़ाई तो होता नहीं है। पढ़ाई के क्षेत्र में तो पूरा कमी आ गया है, समझिए। बच्चे स्कूल रहेगा तभी तो बच्चे आएंगे, टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर लड़के लोग हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर स्कूल क्यों बंद है। देखिए, यहाँ पर जो कि बहुत सारा मैक्सिमम 40-50 लड़के पढ़ते थे। यहाँ शिक्षक के नहीं रहने के कारण, उपस्थिति अच्छे से नहीं रहने के कारण, इसलिए लड़के लोग दूसरे जगह जाना पड़ता था। मैक्सिमम यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर कोटलड्डा पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता था। देखिए कि मैक्सिमम छोटे छोटे बच्चे, मैक्सिमम 2 या 3 साल के लड़के लोग यहाँ से उतना दूरी से जाना पड़ता है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे दूर जाते हैं, थक उक के आते हैं तो फिर सो जाते हैं। तो क्या पढ़ाई कैसे होगा? इस तरह में शिक्षा का विकास कैसे होगा? शिक्षा मंत्री जी आप बोलते हैं कि हमारे झारखंड में शिक्षा का विकास हो रहा है, आखिर शिक्षा का विकास कहाँ हो रहा है? आप देख लीजिए वीडियो के माध्यम से हम लोग का गांव ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, किस तरह स्कूल बंद पड़ा है, शिक्षक की कमी हो गई है, पढ़ाई के क्षेत्र में कमी हो रहा है। आखिर ऐसे में कैसे चलेगा काम? इधर आइए, आप इधर आइए, हम बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? जब से जीता तब से डोमनपुर घुसा शिक्षा मंत्री। देखिए, ग्राम पंचायत तो आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अपने बातों को उनके तक पहुंचा सकते हैं।
कैसे न लोकल है तो लोकल है तो है शिक्षा मंत्री, कैसे न घुसेगा, उसी का एरिया है ना। तो आवेदन दिए हैं आपकी यहाँ पर जो स्कूल बंद है? आवेदन दिया हुआ है। आवेदन दिया हुआ है, मतलब फिर भी स्कूल बंद नहीं, मतलब खुला नहीं है। अच्छा अच्छा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं, शिक्षा मंत्री जी इस स्कूल को खुलवाएंगे या नहीं? वो साला चोर है तो खुलवाएगा क्या। अच्छा, तो इस तरह देखिए स्कूल का कंडीशन ख़राब होने के कारण ग्राम पंचायत के लोग भी शर्मिंदा है और परेशान है। कहीं ना कहीं मन में संकोच है, गुस्सा है, आक्रोश है। तो आप देख ही सकते हैं धीरे धीरे जो है शिक्षा का क्षेत्र में पूरी तरह से मतलब विलुप्त होने जा रहा है शिक्षा मंत्री जी थोड़ा इस स्कूल देख लीजिए, थोड़ा प्राथमिक विद्यालय डोमनपुर, इन पे थोड़ा अपना दया दृष्टि दिखाने का कार्य करेंगे, आपसे उम्मीद है। इस तरह ये सरकारी विद्यालय बंद पड़ा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले स्कूल चलता था लेकिन अब बंद पड़ा है। क्यों पड़ा है, वह वजह क्या है, क्या कारण है, वो जानने का कोशिश करते हैं। चलिए पहले स्कूल का जो दुर्दशा है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आइएगा, देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते थे, लगभग सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते थे, लेकिन अभी यह स्कूल बंद है। ये जो फर्श है पूरी तरह से टूट फूट गया है। स्कूल धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर है। तो शिक्षा मंत्री जी कुछ संज्ञान में लीजिए। बंद है, चलिए ग्रामीणों से जानते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रूम है और उधर का जो स्कूल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, पूरा टूट फूट गया। उधर का तो आप देख ही सकते हैं कंडीशन किस तरह है। थोड़ा सामने से दिखाइएगा, ये पुराना स्कूल आखिर क्या स्कूल है या फिर कोई और चीज़ है। देखिए ये स्कूल ही है, ये पूरी तरह से टूट फूट गया है। यहाँ पर मान लीजिए अगर किसी दिन स्कूल गिर गया, नीचे कोई ग्रामीण या कोई बच्चा हो तो क्या होगा, आप देख सकते हैं। यहाँ ग्रामीण भी हम लोग को देख के आके जुड़े हुए हैं। तो आइए इन माताओं बहनों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग का ये यहाँ पे स्कूल है लेकिन ना टीचर है ना ही स्टूडेंट है, स्कूल बंद पड़ा है, आखिर क्या। आप लोग यहीं से हैं? हाँ। ये कौन सा गांव है? नेहरा डोमनपुर। अच्छा, तो ये स्कूल बंद है, पहले यहाँ बच्चे पढ़ाई करते थे? हाँ। पढ़ाई करते थे ना। हाँ। लेकिन अभी बंद है। तो आप यहाँ के जो मुखिया है या फिर शिक्षा विभाग के जो लोग हैं उनसे आप जानने की कोशिश किए हैं कि आखिर ये स्कूल बंद क्यों है? जानने का तो बहुत कोशिश की लेकिन कोई बात ही नहीं उठा रहे थे, कैसे हो। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब करने का निर्णय भी लिया गया था। तो एक बार जो ये हमारे विधायक उनसे बात हुई थी, वो बोले थे कि चालू करवा देंगे इलेक्शन के बाद, लेकिन चालू कहाँ हुआ। मथुरा प्रसाद महतो। अच्छा, विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी वही बोले थे तो देख करवा देंगे हम स्कूल चालू, लेकिन उनको जितने के बावजूद भी हम लोग का स्कूल चालू नहीं हुआ। मतलब जो यहाँ के विधायक हैं मथुरा प्रसाद महतो जी, उनका कहना था लॉकडाउन के पहले से ही बंद है ना। हाँ, उससे पहले बंद। तो यहाँ के विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी का कहना था कि हम स्कूल खुलवा देंगे, लेकिन अभी तक खुलवाया नहीं है, नहीं चालू हुआ। अच्छा, तो इस तरह हमारे झारखंड की इस सरकारी विद्यालयों की जो दुर्दशा है, आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या शिक्षा विभाग जिम्मेदार है या टीचर्स जिम्मेदार है? सवाल आपसे है, आप जवाब दीजिए। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या सरकारी विद्यालयों की बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है क्या? तो इस तरह सरकारी विद्यालय, यहाँ पे स्कूल बंद है तो स्कूल में क्या किया जाता है? सुने कि गाय, हाँ, गाय वेल घुसाया जाता है, महुआ हुआ घाटा जाता है ऊपर छत के ऊपर। यहाँ छत के ऊपर महुआ घाट देते हैं। हाँ, क्या कीजिएगा, छत पे पड़ा हुआ रहता है, दे देता है। और अच्छा। उसमें गाय घुसा देता है, खाली रहता है तो घुसा देता है आदमी सब। अच्छा, आप अच्छा, मतलब ताला वाला भी नहीं है, ऐसे ही खुला रहता है। लगभग कितना दिन से बंद हो गई है स्कूल? हो गया, नहीं 10 साल नहीं हुआ होगा, 5-6 साल हो गया होगा। बच्चे पढ़े तभी सब आगे बढ़ेगा। तो मतलब ग्रामीणों का कहना है, माताओं का कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे तभी तो गांव का विकास होगा। आपका क्या कहना? मेरा भी कहना वही है, बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम लोग का बच्चा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे मतलब दूर तक जाके पढ़ाई करते हैं। गाड़ी भी तो 1 किलोमीटर हाफ किलोमीटर। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे दूर जाके पढ़ाई करते हैं तो यहाँ के जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी परेशानी होती है, ले जाना पड़ता है, ले आना पड़ता है। और अभी तो गर्मी का महीना चल रहा है, ऐसे में बच्चे दूर तक कैसे जाएंगे?
तो इस तरह का जो है देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये लोग अगर 2 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई करते हैं तो गर्मी के दिन में बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए थोड़ा इस गांव के शिक्षित और जो सिंसियर लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मनोज कुमार महतो। अच्छा, तो ये स्कूल बंद है तो जाने का प्रयास किए हैं कि स्कूल क्यों बंद है? हम लोग अपना गांव के मत से हम लोग विधायक को भी सूचित किए। यहाँ का सांसद पहले जो थे अभी चंद्र प्रकाश चौधरी को भी बोला गया। अच्छा। सब लोगों ने आश्वासन दिया खुलेगा, परंतु कोई कहीं पर अभी पर सुनवाई नहीं किया गया है। जो बच्चे लोग हैं छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय मतलब छोटे स्तर के बच्चे, वे लोग जो है 2 किलोमीटर बाहर जाके 2 किलोमीटर आउट एरिया में जा कर के पढ़ाई करते हैं। उतना दूर जाने का क्या मतलब है? आखिर गांव में स्कूल है तो इस स्कूल को खुलवाने की आवश्यकता है, स्टार्ट करवाने की आवश्यकता है और यहाँ पे शिक्षकों को दिया जाए, नियुक्ति दिया जाए ताकि ये स्कूल फिर से पुनः पढ़ाई यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सकता हो। इस तरह का देखिए अभी क्या है कि इस स्कूल पढ़ने के लिए होता है और पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ जो है महुआ वगैरह ये सुखाया जाता है तो बेल बांध दिया जाता है, तो स्कूल का नाम खराब हुआ है और प्लस में हम लोग का झारखंड का भी नाम खराब हो रहा है कि हम लोग का शिक्षा स्तर क्यों इस तरह नीचे हो रहा है। तो चलिए इनसे थोड़ा बुजुर्ग हैं, ये इनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होगा, जहाँ तक कि पूछते हैं कि आखिर क्यों बंद है स्कूल। ये जो है ना मास्टर पहले अनिल गुप्ता आता था लेकिन बच्चा लोग को बुलेबे नहीं करता था। बच्चा लोग को मतलब पढ़े भी नहीं करते थे? पढ़े भी नहीं कर, खेलता है वो, पढ़ाई नहीं लिखा कुछ नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ के जो आदमी हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ बच्चे सरकारी विद्यालय में सिर्फ खेलने के लिए खाने के लिए आते थे, लेकिन अभी स्कूल बंद है। तो यहाँ पे जैसे महुआ सुखाया जाता है तो आप लोग मना करते हैं कि नहीं स्कूल है तो स्कूल का नाम खराब होता है? ये वाला मना करते हैं। तो यहाँ के मुखिया को बोले कि देखिए स्कूल बंद है सो आप चालू करवाने का कोई मतलब सुविधा? मुखिया हम लोग का तो मुखिया नहीं है, मतलब मुखिया से मतलब है अपने से उसको मतलब है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए शिक्षा का विकास तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे, नेतागण जागरूक होंगे और यहाँ खास करके ग्रामीण जागरूक होगा, तभी शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। सिर्फ बोल देने से शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होता है। आप देख सकते हैं गांव में स्कूल होने के बावजूद स्कूल किस तरह से बंद पड़ा है। आप ये स्कूल देख के अंदाज़ा लग सकता है। देखिए स्कूल का चापानल है लेकिन चापानल भी ख़राब है। देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे 2 किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, जबकि यह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। कब बाबू पढ़ाई करते हैं आप लोग पढ़ाई करते हैं? कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? आंगनबाड़ी। अच्छा बाबू पढ़ाई करते हैं, कहाँ पर पढ़ाई करते हैं? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कहाँ पर है? नीचे, घर के नीचे बोलो। घर के नीचे। अच्छा चलिए ठीक है। ये चापानल देखिए किस तरह से, ये चापानल भी ख़राब है। यहाँ पर एक जल मीनार दिखाई दे रहा है, उधर दिखाइएगा। यहाँ पे जो जल मीनार दिख रहा है कब बना है? ये लगभग 2 से 3 साल हो चुका है। तो ये स्कूल के लिए ही बना है या फिर ग्रामीणों के लिए? देखिए ये दोनों के लिए बना है, स्कूल के लिए भी है, ग्रामीणों के लिए भी है। तो स्कूल के लिए बना है, कितना साल पहले बना है? ये करीब 5 से 6 साल हुआ है। तो 5 से 6 साल हुआ है, स्कूल के लिए बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पढ़ाई होता होगा तभी तो बना है ना? हाँ, लगभग 6 साल पहले या 7 साल पहले स्कूल बंद हुआ है। पहले था एक टीचर था जो आता था, लेकिन बहुत कम ही आते थे, 2 या 3 दिन आते थे, बच्चे आते थे घूम घूम के चल जाते। अब कौन परिवार है जो अपना बच्चा को 1 दिन 2 दिन और इधर उधर चल जाए बच्चा, तो नुकसान होता है बच्चे का, परिवार का भी नुकसान है अगर कुछ हो जाए बच्चे का। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक है मिडिल स्कूल, वहाँ चल जाते हैं। प्राइमरी स्कूल है ब्राह्मणडिहा में, वहाँ जाना पड़ता है, या तो फिर मदनपुर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ता है। तो मतलब सरकार से आपका क्या मांग है कि इस स्कूल को मतलब चालू कराया जा सकता है? जी हाँ, हम लोग का तो सबका पूरा गांव ग्रामीण का मांग है कि ये स्कूल चालू करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं। ये जो एरिया है डोमनपुर, ये लगभग कहें तो 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मिनिमम, जिसमें से करीब 4 टोला आता है, जिसका एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है ना। यहाँ मिनिमम एक टीचर आता था, वो भी अब नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या कारण हुआ, नहीं हुआ,
फिर वही कोरोना के काल से उसके बाद तो हो ही नहीं रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, यहाँ कम से कम 30 से 40 बच्चे थे। उसके बाद उन लोग का भी वही है, जब टीचर ही नहीं आए तो फिर स्कूल कैसे चलेगा। तो मतलब टीचर नहीं आने लगे हैं, इस वजह से स्कूल जो है बच्चे भी नहीं आने लगे। धीरे धीरे स्कूल जो है स्कूल का चालन बंद हो गया है। तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पर जब पढ़ाई ही नहीं होगा तो इंडिया कहाँ से बढ़ेगा। इंडिया तो दूर की बात है, हम लोग का झारखंड भी पिछले 20 साल पीछे हो गया है। जानिए कि पूरी तरह से पिछड़ रहा है। सरकार को इस तरह के विद्यालयों पर, इस तरह के गांव जगहों पर ध्यान देनी चाहिए, इनके विकास पर ध्यान देनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर? ये जब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे ना, उस समय से ही बंद हुआ है। कुछ सर्वे हुआ तो ऐसा कि विद्यालय तो बच्चे तो उपस्थिति लगभग यहाँ 30 से 40 था, उस स्थिति में बंद कर दिया गया। इसका गहराई से इसको देख करके पुनः हम लोग ग्रामीण का मांग है कि बच्चे को बहुत कष्ट होता है, दूरी दूरी जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुनः स्कूल पुनः ठीक से सुचारू रूप से चालू किया जाए, यही हम लोग से अपेक्षा है। ग्रामीणों का मांग है कि इस स्कूल को पुनः संचालित किया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं इतना कठिनाइयों का सामना करते हुए 2 किलोमीटर बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, सो यहाँ के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करें, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर महुआ सुखाया जाता है, तो एक बार एक झलक हम लोग चढ़ के भी देख लेते हैं कि वाकई यहाँ पर महुआ सुखाया जाता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। स्कूलों में भी महुआ सुखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं स्कूल के छत पर महुआ सुखाया जाता है, और महुआ से क्या क्या बनाया जाता है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो गांव में ये सब काम किया जाता है। स्कूल बंद पड़ा है, महुआ सुखाया जाता है। नीचे स्कूल खुला है तो गाय भैंस रखा जाता है, इस तरह का कार्य किया जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी, ज़रा इन बातों पर आप ध्यान रखें। थोड़ा विकास करने की आवश्यकता है। गांव के स्कूल को बंद करके क्लासरूम में क्या रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पूरा अंधेरा है जी। थोड़ा खिड़की खोलिए ना। देखिए ये स्कूल है, किसी का घर नहीं है, देख सकते हैं। बाहर भी आपको दिखाएं कि स्कूल ही है। देखिए स्कूल है तो स्कूल में ये देखिए यहाँ पे कोई भूसा ला के रख दिए हैं, जैसे लगता है कि उनका पर्सनल घर है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होता था, लेकिन अब नाम का स्कूल रह गया है। अब बताइए कैसे होगा विकास शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा मंत्री जी, आप ही बताइए कैसे होगा विकास, जब शिक्षा के क्षेत्र में ही इतना त्रुटियां हैं, इतना कमी है, तो अब आपसे क्या ही उम्मीद रखा जाए। ग्रामीणों का भी कहना है कि किसी तरह अगर ये स्कूल खुल जाता है तो बच्चों की परेशानी कम हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे फेसबुक पेज में फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक का पेज में फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा को हम हमेशा आपके समक्ष लेके आएंगे और दुनिया को दिखाने का काम करेंगे कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ मजाक चल रहा है। हम बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? जब से जीता तब से डोमनपुर घुसा शिक्षा लॉकडाउन के पहले से ही बंद है ना? हाँ। तो क्या उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री जी इस स्कूल को खुलवाएंगे या नहीं? वो साला चोर है तो खुलवाएगा। लगभग कितना दिन से बंद हो गया ये स्कूल? होगा 5-6 साल हो गया। चाची के अंतर्गत डोमनपुर गांव में एक सरकारी विद्यालय है, उधर दिखाइएगा। देखिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोमनपुर, ये तोपचाची में पड़ता है। इधर दिखाइएगा, ये स्कूल तोपचाची में ही पड़ता है ना? तोपचाची। अच्छा, तो ये स्कूल काफ़ी दिनों से बंद है। कितना दिनों से बंद है? लगभग इसका 4 से 5 साल होने जा रहा है। 4-5 साल पहले ये स्कूल चलता था, लेकिन बंद है। और यहाँ पर बच्चे बहुत हो गए हैं, पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है ना? जी, इसमें हम सरकार से बिना निवेदन ये करना चाहते हैं, यहाँ के लोग झारखंड आंदोलन से ही यहाँ के लोग काफ़ी लोग, कुछ लोग शहीद भी हुए झारखंड पार्टी के नाम से। और यहाँ झारखंड के हर चीज़ में यहाँ पर लड़ाई में
इसका आंदोलन में सब लोग सक्रिय से भाग लिए। लोग कहते थे हमारा झारखंड अलग होगा और लोग यहाँ पर हर चीज़ का अधिकार मिलेगा, लेकिन अलग होकर भी अपना सत्ता अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सत्ता, उसका मुख्यमंत्री भी है, उसका शिक्षा मंत्री भी, परंतु फिर भी हम लोग आग्रह किए कि विद्यालय अपना देश आज़ाद पहले से पुराना विद्यालय, सबसे बुनियादी विद्यालय, तब भी हम लोग बहुत जगह कह चुके हैं, मंत्रियों को कह चुके हैं, जो हमारा विद्यालय बच्चे लोग को बहुत कठिनाई होती है, कि हम विनम्र आज कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री से बात को अगर सुनेंगे तो हम इनसे प्रार्थना है कि डोमनपुर ब्राह्मणडिया पोस्ट नेहरू पंचायत का विद्यालय आप अगर सुनेंगे तो यथाशीघ्र हम लोग को शिक्षा से ही देश और गांव विकास होता है, इसलिए इसको पुनः इसको चालू किया जाए, ही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद। तो इनका कहना है कि ये विद्यालय पुनः अगर चालू किया जाता है तो बच्चे की परेशानी कम हो जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस स्कूल को जल्द से जल्द चालू किया जाए। तो चलिए दादाजी से बात करते हैं। आखिर ये स्कूल बंद हुआ तो बच्चे को परेशानी होता है? पूरा परेशानी होता है, तो दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। हाँ, तो आप लोग कुछ कदम नहीं उठाए अभी तक? किसको कदम उठाए, क्या बोलेंगे, बोलते बोलते तो हम लोग भी परेशान हैं। सुनाइए नहीं कुछ होता है। देखिए बोलते बोलते खुद परेशान है लेकिन कोई सुनाइए नहीं होता है, तो ऐसे में क्या होगा? शिक्षा मंत्री जी थोड़ा बताइएगा कि अपना झारखंड का विकास कैसे होगा? पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में, स्कूल बंद कर दिया जाता है और ग्रामीणों के बोलने पर भी कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा तब से स्कूल तो बंद पहले से है, उसका बाद भी हम लोग का बच्चा ट्यूशन जाता है, 1 घंटा बच्चा लोग पढ़ता है, फिर तो खेलने में रहता है, सब भूल जाता है। तो स्कूलें नहीं है तो पढ़ेगा क्या? तो इस तरह से शिक्षा में कमी आ सकती है। देखिए इधर का विद्यालय दिखा सकते हैं, ये विद्यालय है। यहाँ का मुख्य काम है नीचे गाय रखना बांध के और ऊपर महुआ ले जाके सुखाना। अभी आपको वीडियो में दिखाया गया किस तरह से महुआ छत के ऊपर बिछा के सुखाया जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी आप बताइए, स्कूल आखिर बना है तो महुआ सुखाने के लिए बना है या बच्चों को पढ़ाने के लिए बना है? देखिए इधर का स्कूल है पूरा गंदा हो गया है, मतलब स्कूल ख़राब है, पूरा टूटने फूटने के कगार पर है। तो धीरे धीरे हमको लग रहा है इस सिचुएशन झारखंड में रहा तो झारखंड में विद्यालय सिर्फ लोग फ़ोटो में देखेंगे, पढ़ाई तो होता नहीं है। पढ़ाई के क्षेत्र में तो पूरा कमी आ गया है, समझिए। स्कूल रहेगा तभी तो बच्चे आएंगे, टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर लड़के लोग हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर स्कूल क्यों बंद है। देखिए यहाँ पर जो कि बहुत सारा मैक्सिमम 40-50 लड़के पढ़ते थे। यहाँ शिक्षक के नहीं रहने के कारण, उपस्थिति अच्छे से नहीं रहने के कारण, इसलिए लड़के लोग दूसरे जगह जाना पड़ता था। मैक्सिमम यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर कोटलड्डा पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता था। देखिए कि मैक्सिमम छोटे छोटे बच्चे, मैक्सिमम 2 या 3 साल के लड़के लोग यहाँ से उतना दूरी से आना पड़ता है, जाना पड़ता है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे दूर जाते हैं, थक उक के आते हैं तो फिर सो जाते हैं, तो क्या पढ़ाई कैसे होगा? इस तरह में शिक्षा का विकास कैसे होगा? शिक्षा मंत्री जी आप बोलते हैं कि हमारे झारखंड में शिक्षा का विकास हो रहा है, आखिर शिक्षा का विकास कहाँ हो रहा है? आप देख लीजिए वीडियो के माध्यम से हम लोग का गांव ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, किस तरह स्कूल बंद पड़ा है, शिक्षा की कमी हो गई है, पढ़ाई के क्षेत्र में कमी हो रहा है। आखिर ऐसे में कैसे चलेगा काम? इधर आइए, आप इधर आइए, हम बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? जब से जीता तब से डोमनपुर घुसा शिक्षा मंत्री। देखिए ग्राम पंचायत तो आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अपने बातों को उनके तक पहुंचा सकते हैं। कैसे न, लोकल है तो लोकल है शिक्षा मंत्री, कैसे न घुसेगा? उसी का एरिया है ना। तो आवेदन दिए हैं आपकी यहाँ पर स्कूल बंद है? आवेदन दिया हुआ है। आवेदन दिया हुआ है, फिर भी स्कूल बंद नहीं, मतलब खुला नहीं है? अच्छा अच्छा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री जी इस स्कूल को खुलवाएंगे या नहीं? वो साला चोर है तो खुलवाएगा क्या? अच्छा, तो इस तरह देखिए स्कूल का कंडीशन ख़राब होने के कारण ग्राम पंचायत के लोग भी शर्मिंदा है और परेशान है। कहीं ना कहीं मन में संकोच है, गुस्सा है, आक्रोश है। तो आप देख ही सकते हैं धीरे धीरे जो है शिक्षा का क्षेत्र में पूरी तरह से मतलब विलुप्त होने जा रहा है शिक्षा। शिक्षा मंत्री जी थोड़ा इस स्कूल देख लीजिए, थोड़ा प्राथमिक विद्यालय डोमनपुर, इन पे थोड़ा अपना दया दृष्टि दिखाने का कार्य करेंगे, आपसे उम्मीद है। इस तरह ये सरकारी विद्यालय बंद पड़ा है, यहाँ पे
कुछ दिन पहले स्कूल चलता था लेकिन अब बंद पड़ा है। क्यों पड़ा है, वह वजह क्या है, क्या कारण है, वो जानने का कोशिश करते हैं। चलिए पहले स्कूल का जो दुर्दशा है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आइएगा, देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते थे, लगभग सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते थे, लेकिन अभी यह स्कूल बंद है। ये जो फर्श है पूरी तरह से टूट फूट गया है। स्कूल धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर है। तो शिक्षा मंत्री जी कुछ संज्ञान में लीजिए। बंद है, चलिए ग्रामीणों से जानते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रूम है और उधर का जो स्कूल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, पूरा टूट फूट गया। उधर का तो आप देख ही सकते हैं कंडीशन किस तरह है। थोड़ा सामने से दिखाइएगा, ये पुराना स्कूल आखिर क्या है, स्कूल है या फिर कोई और चीज़ है। देखिए ये स्कूल ही है, ये पूरी तरह से टूट फूट गया है। यहाँ पर मान लीजिए अगर किसी दिन स्कूल गिर गया, नीचे कोई ग्रामीण या कोई बच्चा हो तो क्या होगा आप देख सकते हैं। यहाँ ग्रामीण भी हम लोग को देख के आके जुड़े हुए हैं। तो आइए इन माताओं बहनों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग का ये यहाँ पे स्कूल है लेकिन ना टीचर है ना ही स्टूडेंट है, स्कूल बंद पड़ा है, आखिर क्या। आप लोग यहीं से हैं? हाँ। ये कौन सा गांव है? नेहरा डुमनपुर। अच्छा, तो ये स्कूल बंद है, पहले यहाँ बच्चे पढ़ाई करते थे? हाँ। पढ़ाई करते थे ना? हाँ। लेकिन अभी बंद है। तो आप यहाँ के जो मुखिया है या फिर शिक्षा विभाग के जो लोग हैं उनसे आप जानने की कोशिश किए हैं कि आखिर ये स्कूल बंद क्यों है? जानने का तो बहुत कोशिश की लेकिन कोई बात ही नहीं उठा रहे थे, कैसे हो। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब करने का निर्णय भी लिया गया था। तो एक बार जो ये हमारे विधायक उनसे बात हुई थी, वो बोले थे कि चालू करवा देंगे इलेक्शन के बाद, लेकिन चालू कहाँ हुआ। मथुरा प्रसाद महतो। अच्छा, विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी वही बोले थे तो देख करवा देंगे हम स्कूल चालू, लेकिन उनको जितने के बावजूद भी हम लोग का स्कूल चालू नहीं हुआ। मतलब जो यहाँ के विधायक हैं मथुरा प्रसाद महतो जी, उनका कहना था लॉकडाउन के पहले से ही बंद है ना? हाँ, उससे पहले बंद। तो यहाँ के विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी का कहना था कि हम स्कूल खुलवा देंगे, लेकिन अभी तक खुलवाया नहीं है, नहीं चालू हुआ। अच्छा, तो इस तरह हमारे झारखंड की सरकारी विद्यालयों की जो दुर्दशा है, आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या शिक्षा विभाग जिम्मेदार है या टीचर्स जिम्मेदार है? सवाल आपसे है, आप जवाब दीजिए। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या सरकारी विद्यालयों की बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है क्या? तो इस तरह सरकारी विद्यालय, यहाँ पे स्कूल बंद है तो स्कूल में क्या किया जाता है? सुने कि गाय, हाँ, गाय वेल घुसाया जाता है, महुआ हुआ घाटा जाता है ऊपर छत के ऊपर। यहाँ छत के ऊपर महुआ घाट देते हैं। हाँ, क्या कीजिएगा, छत पे पड़ा हुआ रहता है, दे देता है और अच्छा। उसमें गाय घुसा देता है, खाली रहता है तो घुसा देता है आदमी सब। अच्छा, आप गाय बेल अपने घुस के रहता है, खुला रहता है तो क्या कीजिएगा। अच्छा, मतलब ताला वाला भी नहीं है, ऐसे ही खुला रहता है। लगभग कितना दिन से बंद हो गया ये स्कूल? हो गया नहीं 10 साल नहीं हुआ होगा, 5-6 साल हो गया होगा। बच्चे पढ़े तभी सब आगे बढ़ेगा। तो मतलब ग्रामीणों का कहना है, माताओं का कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे तभी तो गांव का विकास होगा। आपका क्या कहना? मेरा भी कहना वही है, बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम लोग का बच्चा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे मतलब दूर तक जाके पढ़ाई करते हैं। गाड़ी भी तो 1 किलोमीटर हाफ किलोमीटर। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे दूर जाके पढ़ाई करते हैं तो यहाँ के जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी परेशानी होती है, ले जाना पड़ता है, ले आना पड़ता है। और अभी तो गर्मी का महीना चल रहा है, ऐसे में बच्चे दूर तक कैसे जाएंगे? तो इस तरह का जो है, देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये लोग अगर 2 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई करते हैं तो गर्मी के दिन में बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए थोड़ा इस गांव के शिक्षित और जो सिंसियर लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मनोज कुमार महतो। अच्छा, तो ये स्कूल बंद है तो जाने का प्रयास किए हैं कि स्कूल क्यों बंद है? हम लोग अपना गांव के मत से हम लोग विधायक को भी सूचित किए, यहाँ का सांसद पहले जो थे अभी चंद्र प्रकाश चौधरी को भी बोला गया। अच्छा अच्छा, सब लोगों ने आश्वासन दिया खुलेगा, परंतु कोई कहीं पर अभी पर सुनवाई नहीं किया गया है। जो बच्चे लोग हैं छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय मतलब छोटे स्तर के बच्चे, वे लोग जो है 2 किलोमीटर बाहर जाके 2 किलोमीटर आउट एरिया में जा कर के पढ़ाई करते हैं। उतना दूर जाने का क्या मतलब है? आखिर गांव में स्कूल है तो इस स्कूल को खुलवाने की आवश्यकता है, स्टार्ट करवाने की आवश्यकता है और यहाँ पे शिक्षकों को दिया जाए, नियुक्ति दिया जाए ताकि ये स्कूल फिर से पुनः
पढ़ाई यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सकता हो, इस तरह का। देखिए अभी क्या है कि इस स्कूल पढ़ने के लिए होता है और पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ जो है महुआ वगैरह ये सुखाया जाता है तो बेल बांध दिया जाता है, तो स्कूल का नाम खराब हुआ है और प्लस में हम लोग का झारखंड का भी नाम खराब हो रहा है कि हम लोग का शिक्षा का स्तर क्यों इस तरह नीचे हो रहा है। तो चलिए इनसे थोड़ा बुजुर्ग हैं, ये इनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होगा, जहाँ तक कि पूछते हैं कि आखिर क्यों बंद है स्कूल। ये जो है ना मास्टर पहले अनिल गुप्ता आता था, लेकिन बच्चा लोग को बिलीव नहीं करता था। बच्चा लोग को मतलब पढ़े भी नहीं करते थे? पढ़े भी कर खेलता है वो, पढ़ाई नहीं लिखा कुछ नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ के जो आदमी हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ बच्चे सरकारी विद्यालय में सिर्फ खेलने के लिए खाने के लिए आते थे, लेकिन अभी स्कूल बंद है। तो यहाँ पे जैसे महुआ सुखाया जाता है तो आप लोग मना करते हैं कि नहीं स्कूल है तो स्कूल का नाम खराब होता है? ये वाला मना करते हैं। तो यहाँ के मुखिया को बोले कि देखिए स्कूल बंद है सो आप चालू करवाने का कोई मतलब सुविधा? मुखिया हम लोग का तो मुखिया नहीं है, मतलब अपने से मतलब है, अपने से उसको मतलब है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए शिक्षा का विकास तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे, नेतागण जागरूक होंगे और यहाँ खास करके ग्रामीण जागरूक होगा, तभी शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। सिर्फ बोल देने से शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होता है। आप देख सकते हैं गांव में स्कूल होने के बावजूद स्कूल किस तरह से बंद पड़ा है। आप ये स्कूल देख के अंदाज़ा लग सकता है। देखिए स्कूल का चापानल है, लेकिन चापानल भी ख़राब है। देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे 2 किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, जबकि यह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। कब बाबू पढ़ाई करते हैं आप लोग पढ़ाई करते हैं? कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? आंगनबाड़ी। अच्छा बाबू पढ़ाई करते हैं, कहाँ पर पढ़ाई करते हैं? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कहाँ पर है? नीचे, घर के नीचे बोलो। घर के नीचे। अच्छा चलिए ठीक है। ये चापानल देखिए किस तरह से, ये चापानल भी ख़राब है। यहाँ पर एक जल मीनार दिखाई दे रहा है, उधर दिखाइएगा। यहाँ पे जो जल मीनार दिख रहा है कब बना है? ये लगभग 2 से 3 साल हो चुका है। तो ये स्कूल के लिए ही बना है या फिर ग्रामीणों के लिए? देखिए ये दोनों के लिए बना है, स्कूल के लिए भी है, ग्रामीणों के लिए भी है। तो स्कूल के लिए बना है, कितना साल पहले बना है? ये करीब 5 से 6 साल हुआ है। तो 5 से 6 साल हुआ है, स्कूल के लिए बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पढ़ाई होता होगा तभी तो बना है ना? हाँ, लगभग 6 साल पहले या 7 साल पहले स्कूल बंद हुआ है। पहले था, एक टीचर था जो आता था, लेकिन बहुत कम ही आते थे, 2 या 3 दिन आते थे, बच्चे आते थे घूम घूम के चल जाते। अब कौन परिवार है जो अपना बच्चा को 1 दिन 2 दिन और इधर उधर चल जाए बच्चा, तो नुकसान होता है बच्चे का, परिवार का भी नुकसान है अगर कुछ हो जाए बच्चे का। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक है मिडिल स्कूल, वहाँ चल जाते हैं। प्राइमरी स्कूल है ब्राह्मणडिहा में, वहाँ जाना पड़ता है, या तो फिर मदनपुर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ता है। तो मतलब सरकार से आपका क्या मांग है कि इस स्कूल को मतलब चालू कराया जा सकता है? जी हाँ, हम लोग का तो सबका पूरा गांव ग्रामीण का मांग है कि ये स्कूल चालू करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं। ये जो एरिया है डोमनपुर, ये लगभग कहें तो 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मिनिमम, जिसमें से करीब 4 टोला आता है, जिसका एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है ना। यहाँ मिनिमम एक टीचर आता था, वो भी अब नहीं आ रहा है। पता नहीं क्या कारण हुआ, नहीं हुआ। फिर वही कोरोना के काल से उसके बाद तो हो ही नहीं रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, यहाँ कम से कम 30 से 40 बच्चे थे। उसके बाद उन लोग का भी वही है, जब टीचर ही नहीं आए तो फिर स्कूल कैसे चलेगा? तो मतलब टीचर नहीं आने लगे हैं, इस वजह से स्कूल जो है बच्चे भी नहीं आने लगे। धीरे धीरे स्कूल जो है स्कूल का चालन बंद हो गया। तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पर जब पढ़ाई ही नहीं होगा तो इंडिया कहाँ से बढ़ेगा? इंडिया तो दूर की बात है, हम लोग का झारखंड भी पिछले 20 साल पीछे हो गया है। जानिए कि पूरी तरह से पिछड़ रहा है। सरकार को इस तरह के विद्यालयों पर, इस तरह के गांव जगहों पर ध्यान देनी चाहिए, इनके विकास पर ध्यान देनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर? ये जब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे ना, उस समय से ही बंद हुआ है। कुछ सर्वे हुआ तो ऐसा कि विद्यालय तो बच्चे तो उपस्थिति लगभग यहाँ 30 से 40 था, उस स्थिति में बंद कर दिया गया। इसका गहराई से इसको देख करके पुनः हम लोग ग्रामीण का मांग है कि
कि बच्चे को बहुत कष्ट होता है, दूरी दूरी जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं। पुनः स्कूल पुनः ठीक से सुचारू रूप से चालू किया जाए, यही हम लोग से अपेक्षा है। ग्रामीणों का मांग है कि इस स्कूल को पुनः संचालित किया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं इतना कठिनाइयों का सामना करते हुए 2 किलोमीटर बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, सो यहाँ के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करें, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर महुआ सुखाया जाता है, तो एक बार एक झलक हम लोग चढ़ के भी देख लेते हैं कि वाकई यहाँ पर महुआ सुखाया जाता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। स्कूलों में भी महुआ सुखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं स्कूल के छत पर महुआ सुखाया जाता है, और महुआ से क्या क्या बनाया जाता है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो गांव में ये सब काम किया जाता है। स्कूल बंद पड़ा है, महुआ सुखाया जाता है। नीचे स्कूल खुला है तो गाय भैंस रखा जाता है, इस तरह का कार्य किया जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी, ज़रा इन बातों पर आप ध्यान रखें। थोड़ा विकास करने की आवश्यकता है। गांव के स्कूल को बंद करके क्लासरूम में क्या रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पूरा अंधेरा है जी। थोड़ा खिड़की खोलिए ना। देखिए ये स्कूल है, किसी का घर नहीं है, देख सकते हैं। बाहर भी आपको दिखाएं कि स्कूल ही है। देखिए स्कूल है तो स्कूल में ये देखिए यहाँ पे कोई भूसा ला के रख दिए हैं, जैसे लगता है कि उनका पर्सनल घर है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होता था, लेकिन अब नाम का स्कूल रह गया है। अब बताइए कैसे होगा विकास शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा मंत्री जी, आप ही बताइए कैसे होगा विकास, जब शिक्षा के क्षेत्र में ही इतना त्रुटियां हैं, इतना कमी है, तो अब आपसे क्या ही उम्मीद रखा जाए। ग्रामीणों का भी कहना है कि किसी तरह अगर ये स्कूल खुल जाता है तो बच्चों की परेशानी कम हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे फेसबुक पेज में फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक का पेज में फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा को हम हमेशा आपके समक्ष लेके आएंगे और दुनिया को दिखाने का काम करेंगे कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है, या फिर शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ मजाक चल रहा है। हम बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप। जब से जीता तब से डोमनपुर घुसा शिक्षा लॉकडाउन के पहले से ही बंद है ना। हाँ, तो क्या उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री जी इस स्कूल को खुलवाएंगे या नहीं। वो साला चोर है तो खुलवाएगा। लगभग कितना दिन से बंद हो गया ये स्कूल। होगा 5-6 साल हो गया। चाची के अंतर्गत डोमनपुर गांव में एक सरकारी विद्यालय है, उधर दिखाइएगा। देखिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोमनपुर, ये तोपचाची में पड़ता है। इधर दिखाइएगा, ये स्कूल तोपचाची में ही पड़ता है ना। तोपचाची। अच्छा, तो ये स्कूल काफ़ी दिनों से बंद है। कितना दिनों से बंद है। लगभग इसका 4 से 5 साल होने जा रहा है। 4-5 साल पहले ये स्कूल चलता था, लेकिन बंद है। और यहाँ पर बच्चे बहुत हो गए हैं, पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है ना। जी, इसमें हम सरकार से बिना निवेदन ये कहना चाहते हैं, यहाँ के लोग झारखंड आंदोलन से ही यहाँ के लोग काफ़ी लोग, कुछ लोग शहीद भी हुए झारखंड पार्टी के नाम से। और यहाँ झारखंड के हर चीज़ में, यहाँ पर लड़ाई में, इसका आंदोलन में सब लोग सक्रिय से भाग लिए। लोग कहते थे हमारा झारखंड अलग होगा और लोग यहाँ पर हर चीज़ का अधिकार मिलेगा, लेकिन अलग होकर भी अपना सत्ता अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सत्ता, उसका मुख्यमंत्री भी है, उसका शिक्षा मंत्री भी। परंतु फिर भी हम लोग आग्रह किए कि विद्यालय अपना देश आजाद पहले से पुराना विद्यालय, सबसे बुनियादी विद्यालय, तब भी हम लोग बहुत जगह कह चुके हैं, मंत्रियों को कह चुके हैं, जो हमारे विद्यालय बच्चे लोग को बहुत कठिनाई होती है, कि हम विनम्र आज कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री से बात को अगर सुनेंगे तो हम इनसे प्रार्थना है कि डोमनपुर ब्राह्मणडिया पोस्ट नेहरू पंचायत का विद्यालय आप अगर सुनेंगे तो यथाशीघ्र हम लोग को शिक्षा से ही देश और गाँव विकास होता है। इसलिए इसको चालू किया जाए, यही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद। तो इनका कहना है कि ये विद्यालय पुनः अगर चालू किया जाता है तो बच्चे की परेशानी कम हो जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस स्कूल को जल्द से जल्द चालू किया जाए। तो चलिए दादाजी से बात करते हैं। आखिर ये स्कूल बंद हुआ तो बच्चे को परेशानी होता है। पूरा परेशानी होता है, तो दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। दूर जाना पड़ता है। हाँ,
तो आप लोग कुछ कदम नहीं उठाए अभी तक? किसको कदम उठाए, क्या बोलेंगे, बोलते बोलते तो हम लोग भी परेशान हैं। सुनाइए नहीं कुछ होता है। देखिए, बोलते बोलते खुद परेशान है लेकिन कोई सुनाइए नहीं होता है, तो ऐसे में क्या होगा? शिक्षा मंत्री जी थोड़ा बताइएगा कि अपना झारखंड का विकास कैसे होगा? पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में, स्कूल बंद कर दिया जाता है और ग्रामीणों के बोलने पर भी कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा तब से स्कूल तो बंद पहले से है, उसका बाद भी हम लोग का बच्चा ट्यूशन जाता है, 1 घंटा बच्चा लोग पढ़ता है, फिर तो खेलने में रहता है, सो भूल जाता है। तो स्कूलें नहीं है तो पढ़ेगा क्या? तो इस तरह से शिक्षा में कमी आ सकती है। देखिए, इधर का विद्यालय दिखा सकते हैं, ये विद्यालय है। यहाँ का मुख्य काम है नीचे गाय रखना बांध के और ऊपर महुआ ले जाके सुखाना। अभी आपको वीडियो में दिखाया गया किस तरह से महुआ छत के ऊपर बिछा के सुखाया जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी आप बताइए, स्कूल आखिर बना है तो महुआ सुखाने के लिए बना है या बच्चों को पढ़ाने के लिए बना है? देखिए, इधर का स्कूल है पूरा गंदा हो गया है, मतलब स्कूल ख़राब है, पूरा टूटने फूटने के कगार पर है। तो धीरे धीरे हमको लग रहा है इस सिचुएशन झारखंड में रहा तो झारखंड में विद्यालय सिर्फ लोग फ़ोटो में देखेंगे, पढ़ाई तो होता नहीं है। पढ़ाई के क्षेत्र में तो पूरा कमी आ गया है, समझिए। बच्चे स्कूल रहेगा तभी तो बच्चे आएंगे, टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। तो यहाँ पर लड़के लोग हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर स्कूल क्यों बंद है। देखिए, यहाँ पर जो कि बहुत सारा मैक्सिमम 40-50 लड़के पढ़ते थे। यहाँ शिक्षक के नहीं रहने के कारण, उपस्थिति अच्छे से नहीं रहने के कारण, इसलिए लड़के लोग दूसरे जगह जाना पड़ता था। मैक्सिमम यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर कोटलड्डा पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता था। देखिए कि मैक्सिमम छोटे छोटे बच्चे, मैक्सिमम 2 या 3 साल के लड़के लोग यहाँ से उतना दूरी से जाना पड़ता है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे दूर जाते हैं, थक उक के आते हैं तो फिर सो जाते हैं। तो क्या पढ़ाई कैसे होगा? इस तरह में शिक्षा का विकास कैसे होगा? शिक्षा मंत्री जी आप बोलते हैं कि हमारे झारखंड में शिक्षा का विकास हो रहा है, आखिर शिक्षा का विकास कहाँ हो रहा है? आप देख लीजिए वीडियो के माध्यम से हम लोग का गांव ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, किस तरह स्कूल बंद पड़ा है, शिक्षक की कमी हो गई है, पढ़ाई के क्षेत्र में कमी हो रहा है। आखिर ऐसे में कैसे चलेगा काम? इधर आइए, आप इधर आइए, हम बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? जब से जीता तब से डोमनपुर घुसा शिक्षा मंत्री। देखिए, ग्राम पंचायत तो आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अपने बातों को उनके तक पहुंचा सकते हैं। कैसे ना, लोकल है तो लोकल है शिक्षा मंत्री, कैसे ना घुसेगा? उसी का एरिया है ना। तो आवेदन दिए हैं आपकी यहाँ पर जो स्कूल बंद है? आवेदन दिया हुआ है। आवेदन दिया हुआ है, फिर भी स्कूल बंद नहीं, मतलब खुला नहीं है? अच्छा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं, शिक्षा मंत्री जी इस स्कूल को खुलवाएंगे या नहीं? वो साला चोर है तो खुलवाएगा क्या? अच्छा, तो इस तरह देखिए, स्कूल का कंडीशन ख़राब होने के कारण ग्राम पंचायत के लोग भी शर्मिंदा है और परेशान है। कहीं ना कहीं मन में संकोच है, गुस्सा है, आक्रोश है। तो आप देख ही सकते हैं धीरे धीरे जो है शिक्षा का क्षेत्र में पूरी तरह से मतलब विलुप्त होने जा रहा है शिक्षा मंत्री जी थोड़ा इस स्कूल देख लीजिए, थोड़ा प्राथमिक विद्यालय डोमनपुर, इन पे थोड़ा अपना दया दृष्टि दिखाने का कार्य करेंगे, आपसे उम्मीद है। इस तरह ये सरकारी विद्यालय बंद पड़ा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले स्कूल चलता था लेकिन अब बंद पड़ा है। क्यों पड़ा है, वह वजह क्या है, क्या कारण है, वो जानने का कोशिश करते हैं। चलिए पहले स्कूल का जो दुर्दशा है हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आइएगा, देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है। यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते थे, लगभग सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते थे, लेकिन अभी यह स्कूल बंद है। ये जो फर्श है पूरी तरह से टूट फूट गया है। स्कूल धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर है। तो शिक्षा मंत्री जी कुछ संज्ञान में लीजिए। बंद है, चलिए ग्रामीणों से जानते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रूम है और उधर का जो स्कूल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, पूरा टूट फूट गया। उधर का तो आप देख ही सकते हैं कंडीशन किस तरह है। थोड़ा सामने से दिखाइएगा, ये पुराना स्कूल आखिर क्या स्कूल है या फिर कोई और चीज़ है। देखिए ये स्कूल ही है, ये पूरी तरह से टूट फूट गया है। यहाँ पर मान लीजिए अगर किसी दिन स्कूल गिर गया, नीचे कोई ग्रामीण या कोई बच्चा हो तो क्या होगा
आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण भी हम लोग को देख के आके जुड़े हुए हैं। तो आइए इन माताओं बहनों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग का ये यहाँ पे स्कूल है लेकिन ना टीचर है ना ही स्टूडेंट है, स्कूल बंद पड़ा है, आखिर क्या? आप लोग यहीं से हैं? हाँ, ये कौन सा गांव है? नेहरा डुमनपुर। अच्छा, तो ये स्कूल बंद है, पहले यहाँ बच्चे पढ़ाई करते थे? हाँ, पढ़ाई करते थे ना? हाँ। लेकिन अभी बंद है, तो आप यहाँ के जो मुखिया है या फिर शिक्षा विभाग के जो लोग हैं उनसे आप जानने की कोशिश किए हैं कि आखिर ये स्कूल बंद क्यों है? जानने के तो बहुत कोशिश की लेकिन कोई बात ही नहीं उठा रहे थे, कैसे हो? अच्छा, तो यहाँ पे मतलब करने का निर्णय भी लिया गया था। तो एक बार जो ये हमारे विधायक है उनसे बात हुई थी, वो बोले थे कि चालू करवा देंगे इलेक्शन के बाद, लेकिन चालू कहाँ हुआ? मथुरा प्रसाद मातू अच्छा, विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी वही बोले थे तो देख कि करवा देंगे हम स्कूल चालू, लेकिन उनको जितने के बावजूद भी हम लोग का स्कूल चालू नहीं हुआ। मतलब जो यहाँ के विधायक हैं मथुरा प्रसाद महतो जी, उनका कहना था लॉकडाउन के पहले से ही बंद है ना? हाँ, उससे पहले बंद। तो यहाँ के विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी का कहना था कि हम स्कूल खुलवा देंगे, लेकिन अभी तक खुलवाया नहीं है, नहीं चालू हुआ। अच्छा, तो इस तरह हमारे झारखंड की सरकारी विद्यालयों की जो दुर्दशा है, आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या शिक्षा विभाग जिम्मेदार है या टीचर्स जिम्मेदार है? सवाल आपसे है, आप जवाब दीजिए, आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या सरकारी विद्यालयों की बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है क्या? तो इस तरह सरकारी विद्यालय, यहाँ पे स्कूल बंद है तो स्कूल में क्या किया जाता है? सुने कि गाय, हाँ, गाय वेल घुसाया जाता है, महुआ हुआ घाटा जाता है ऊपर छत के ऊपर। यहाँ छत के ऊपर महुआ घाट देते हैं। हाँ, क्या कीजिएगा, छत पे पड़ा हुआ रहता है, दे देता है, और अच्छा। उसमें गाय घुसा देता है, खाली रहता है तो घुसा देता है आदमी सब। अच्छा, आप अच्छा, मतलब ताला वाला भी नहीं है, ऐसे ही खुला रहता है? लगभग कितना दिन से बंद हो गई ये स्कूल? हो गया, नहीं 10 साल नहीं हुआ होगा, 5-6 साल हो गया होगा। बच्चे पढ़े तभी सब आगे बढ़ेगा। तो मतलब ग्रामीणों का कहना है, माताओं का कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे तभी तो गांव का विकास होगा। आपका क्या कहना? मेरा भी कहना वही है, बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम लोग का बच्चा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे मतलब दूर तक जाके पढ़ाई करते हैं। गाड़ी भी तो 1 किलोमीटर हाफ किलोमीटर। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे दूर जाके पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ के जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी परेशानी होती है, ले जाना पड़ता है, ले आना पड़ता है। और अभी तो गर्मी का महीना चल रहा है, ऐसे में बच्चे दूर तक कैसे जाएंगे? तो इस तरह का जो है, देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये लोग अगर 2 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई करते हैं तो गर्मी के दिन में बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए थोड़ा इस गांव के शिक्षित और जो सिंसियर लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मनोज कुमार महतो। अच्छा, तो ये स्कूल बंद है, तो जाने का प्रयास किए हैं कि स्कूल क्यों बंद है? हम लोग अपना गांव के मत से हम लोग विधायक को भी सूचित किए, यहाँ का सांसद पहले जो थे अभी चंद्र प्रकाश चौधरी को भी बोला गया। अच्छा अच्छा, सब लोगों ने आश्वासन दिया खुलेगा, परंतु कोई कहीं पर अभी पर सुनवाई नहीं किया गया है। जो बच्चे लोग हैं छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय मतलब छोटे स्तर के बच्चे, वे लोग जो है 2 किलोमीटर बाहर जाके 2 किलोमीटर आउट एरिया में जा कर के पढ़ाई करते हैं। उतना दूर जाने का क्या मतलब है? आखिर गांव में स्कूल है, तो इस स्कूल को खुलवाने की आवश्यकता है, स्टार्ट करवाने की आवश्यकता है। और यहाँ पे शिक्षकों को दिया जाए, नियुक्ति दिया जाए, ताकि ये स्कूल फिर से पुनः पढ़ाई यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सकता हो। इस तरह का देखिए, अभी क्या है कि इस स्कूल पढ़ने के लिए होता है और पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ जो है महुआ वगैरह ये सुखाया जाता है, तो बेल बांध दिया जाता है, तो स्कूल का नाम खराब हुआ है। और प्लस में हम लोग का झारखंड का भी नाम खराब हो रहा है कि हम लोग का शिक्षा स्तर क्यों इस तरह नीचे हो रहा है। तो चलिए इनसे थोड़ा बुजुर्ग हैं, ये इनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होगा, जहाँ तक कि पूछते हैं कि आखिर क्यों बंद है स्कूल। ये जो है ना, मास्टर पहले अनिल गुप्ता आता था, लेकिन बच्चा लोग को बुलेबे नहीं करता था। बच्चा लोग को मतलब पढ़े भी नहीं करते थे? पढ़े भी कर खेलता है वो, पढ़ाई नहीं लिखा है कुछ नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ के जो आदमी हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ बच्चे सरकारी विद्यालय में सिर्फ खेलने के लिए, खाने के लिए आते थे, लेकिन अभी स्कूल बंद है। तो यहाँ पे जैसे महुआ सुखाया जाता है, तो आप लोग मना करते हैं कि नहीं स्कूल है तो स्कूल का नाम खराब होता है? ये वाला मना करते हैं।
तो यहाँ के मुखिया को बोले कि देखिए स्कूल बंद है, सो आप चालू करवाने का कोई मतलब सुविधा? मुखिया हम लोग का तो मुखिया नहीं है, मतलब मुखिया से मतलब है, अपने से उसको मतलब है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, शिक्षा का विकास तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे, नेतागण जागरूक होंगे और यहाँ खास करके ग्रामीण जागरूक होगा, तभी शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। सिर्फ बोल देने से शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होता है। आप देख सकते हैं गांव में स्कूल होने के बावजूद स्कूल किस तरह से बंद पड़ा है। आप ये स्कूल देख के अंदाज़ा लग सकता है। देखिए, स्कूल का चापानल है लेकिन चापानल भी ख़राब है। देखिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे 2 किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, जबकि यह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। कब बाबू पढ़ाई करते हैं? आप लोग पढ़ाई करते हैं? कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? आंगनबाड़ी। अच्छा बाबू, पढ़ाई करते हैं? कहाँ पर पढ़ाई करते हैं? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कहाँ पर है? नीचे, घर के नीचे बोलो। घर के नीचे। अच्छा, चलिए ठीक है। ये चापानल देखिए किस तरह से, ये चापानल भी ख़राब है। यहाँ पर एक जल मीनार दिखाई दे रहा है, उधर दिखाइएगा। यहाँ पे जो जल मीनार दिख रहा है कब बना है? ये लगभग 2 से 3 साल हो चुका है। तो ये स्कूल के लिए ही बना है या फिर ग्रामीणों के लिए? देखिए, ये दोनों के लिए बना है, स्कूल के लिए भी है, ग्रामीणों के लिए भी है। तो स्कूल के लिए बना है, कितना साल पहले बना है? ये करीब 5 से 6 साल हुआ है। तो 5 से 6 साल हुआ है, स्कूल के लिए बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पढ़ाई होता होगा तभी तो बना है ना? हाँ, लगभग 6 साल पहले या 7 साल पहले स्कूल बंद हुआ है। पहले था, एक टीचर था जो आता था, लेकिन बहुत कम ही आते थे, 2 या 3 दिन आते थे, बच्चे आते थे, घूम घूम के चल जाते। अब कौन परिवार है जो अपना बच्चा को 1 दिन 2 दिन और इधर उधर चल जाए बच्चा, तो नुकसान होता है बच्चे का, परिवार का भी नुकसान है अगर कुछ हो जाए बच्चे का। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक है मिडिल स्कूल, वहाँ चल जाते हैं। प्राइमरी स्कूल है ब्राह्मणडिहा में, वहाँ जाना पड़ता है, या तो फिर मदनपुर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ता है। तो मतलब सरकार से आपका क्या मांग है कि इस स्कूल को मतलब चालू कराया जा सकता है? जी हाँ, हम लोग का तो सबका पूरा गांव ग्रामीण का मांग है कि ये स्कूल चालू करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं। ये जो एरिया है डोमनपुर, ये लगभग कहें तो 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मिनिमम, जिसमें से करीब 4 टोला आता है, जिसका एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है ना। यहाँ मिनिमम एक टीचर आता था, वो भी अब नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कारण हुआ, नहीं हुआ। फिर वही कोरोना के काल से उसके बाद तो हो ही नहीं रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, यहाँ कम से कम 30 से 40 बच्चे थे। उसके बाद उन लोग का भी वही है, जब टीचर ही नहीं आए तो फिर स्कूल कैसे चलेगा? तो मतलब टीचर नहीं आने लगे हैं, इस वजह से स्कूल जो है बच्चे भी नहीं आने लगे, धीरे धीरे स्कूल जो है स्कूल का चालन बंद हो गया। तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पर जब पढ़ाई ही नहीं होगा तो इंडिया कहाँ से बढ़ेगा? इंडिया तो दूर की बात है, हम लोग का झारखंड भी पिछले 20 साल पीछे हो गया है। जानिए कि पूरी तरह से पिछड़ रहा है। सरकार को इस तरह के विद्यालयों पर, इस तरह के गांव जगहों पर ध्यान देनी चाहिए, इनके विकास पर ध्यान देनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर? ये जब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे ना, उस समय से ही बंद हुआ है। कुछ सर्वे हुआ तो ऐसा कि विद्यालय तो बच्चे तो उपस्थिति लगभग यहाँ 30 से 40 था, उस स्थिति में बंद कर दिया गया। इसका गहराई से इसको देख करके पुनः हम लोग ग्रामीण का मांग है कि बच्चे को बहुत कष्ट होता है, दूरी दूरी जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुनः स्कूल पुनः ठीक से सुचारू रूप से चालू किया जाए, यही हम लोग से अपेक्षा है। ग्रामीणों का मांग है कि इस स्कूल को पुनः संचालित किया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं इतना कठिनाइयों का सामना करते हुए 2 किलोमीटर बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, सो यहाँ के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करें, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर महुआ सुखाया जाता है, तो एक बार एक झलक हम लोग चढ़ के भी देख लेते हैं कि वाकई यहाँ पर महुआ सुखाया जाता है कि नहीं। चलिए देखते हैं। स्कूलों में भी महुआ सुखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं
स्कूल के छत पर महुआ सुखाया जाता है और महुआ से क्या क्या बनाया जाता है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो गांव में ये सब काम किया जाता है। स्कूल बंद पड़ा है, महुआ सुखाया जाता है। नीचे स्कूल खुला है तो गाय भैंस रखा जाता है। इस तरह का कार्य किया जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी, ज़रा इन बातों पर आप ध्यान रखें। थोड़ा विकास करने की आवश्यकता है। गांव के स्कूल को बंद करके क्लासरूम में क्या रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पूरा अंधेरा है जी। थोड़ा खिड़की खोलिए ना। देखिए ये स्कूल है, किसी का घर नहीं है, देख सकते हैं। बाहर भी आपको दिखाएं कि स्कूल ही है। देखिए स्कूल है तो स्कूल में ये देखिए यहाँ पे कोई भूसा ला के रख दिए हैं, जैसे लगता है कि उनका पर्सनल घर है। तो इस तरह देखिए यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होता था, लेकिन अब नाम का स्कूल रह गया है। अब बताइए कैसे होगा विकास शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा मंत्री जी, आप ही बताइए कैसे होगा विकास, जब शिक्षा के क्षेत्र में ही इतना त्रुटियां हैं, इतना कमी है, तो अब आपसे क्या ही उम्मीद रखा जाए। ग्रामीणों का भी कहना है कि किसी तरह अगर ये स्कूल खुल जाता है तो बच्चों की परेशानी कम हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे फेसबुक पेज में फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक का पेज में फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा को हम हमेशा आपके समक्ष लेके आएंगे और दुनिया को दिखाने का काम करेंगे कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है या फिर शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ मजाक चल रहा है। हम बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप। जब से जीता तब से डोमनपुर घुसा शिक्षा लॉकडाउन के पहले से ही बंद है ना। हाँ, तो क्या उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री जी इस स्कूल को खुलवाएंगे या नहीं। वो साला चोर है तो खुलवाएगा। लगभग कितना दिन से बंद हो गया ये स्कूल। होगा 5-6 साल हो गया। चाची के अंतर्गत डोमनपुर गांव में एक सरकारी विद्यालय है, उधर दिखाइएगा। देखिए राजकीय प्राथमिक विद्यालय डोमनपुर, ये तोपचाची में पड़ता है। इधर दिखाइएगा, ये स्कूल तोपचाची में ही पड़ता है ना। तोपचाची। अच्छा, तो ये स्कूल काफ़ी दिनों से बंद है। कितना दिनों से बंद है। लगभग इसका 4 से 5 साल होने जा रहा है। 4-5 साल पहले ये स्कूल चलता था लेकिन बंद है। और यहाँ पर बच्चे बहुत हो गए हैं, पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है ना। जी, इसमें हम सरकार से बिना निवेदन ये करना चाहते हैं, यहाँ के लोग झारखंड आंदोलन से ही यहाँ के लोग काफ़ी लोग, कुछ लोग शहीद भी हुए झारखंड पार्टी के नाम से। और यहाँ झारखंड के हर चीज़ में, यहाँ पर लड़ाई में, इसका आंदोलन में सब लोग सक्रिय से भाग लिए। लोग कहते थे हमारा झारखंड अलग होगा और लोग यहाँ पर हर चीज़ का अधिकार मिलेगा, लेकिन अलग होकर भी अपना सत्ता अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सत्ता, उसका मुख्यमंत्री भी है, उसका शिक्षा मंत्री भी। परंतु फिर भी हम लोग आग्रह किए कि विद्यालय अपना देश आज़ाद पहले से पुराना विद्यालय, सबसे बुनियादी विद्यालय, तब भी हम लोग बहुत जगह कह चुके हैं, मंत्रियों को कह चुके हैं, जो हमारे विद्यालय बच्चे लोग को बहुत कठिनाई होती है, कि हम विनम्र आज कहना चाहते हैं कि शिक्षा मंत्री से बात को अगर सुनेंगे तो हम इनसे प्रार्थना है कि डोमनपुर ब्राह्मणडिया पोस्ट नेहरू पंचायत का विद्यालय आप अगर सुनेंगे तो यथाशीघ्र हम लोग को शिक्षा से ही देश और गाँव विकास होता है। इसलिए इसको पुनः इसको चालू किया जाए, ही आपसे प्रार्थना है। जय हिंद। तो इनका कहना है कि ये विद्यालय पुनः अगर चालू किया जाता है तो बच्चे की परेशानी कम हो जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि इस स्कूल को जल्द से जल्द चालू किया जाए। तो चलिए दादाजी से बात करते हैं। आखिर ये स्कूल बंद हुआ तो बच्चे को परेशानी होता है। पूरा परेशानी होता है, तो दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता है। हाँ, तो आप लोग कुछ कदम नहीं उठाए अभी तक। किसको कदम उठाए, क्या बोलेंगे, बोलते बोलते तो हम लोग भी परेशान हैं। सुनाइए नहीं कुछ होता है। देखिए बोलते बोलते खुद परेशान है लेकिन कोई सुनाइए नहीं होता है। तो ऐसे में क्या होगा। शिक्षा मंत्री जी थोड़ा बताइएगा कि अपना झारखंड का विकास कैसे होगा। पढ़ाई नहीं होता है स्कूल में, स्कूल बंद कर दिया जाता है और ग्रामीणों के बोलने पर भी कोई सुनवाई नहीं किया जाता है। 2 साल से जब से लॉकडाउन लगा है तब से स्कूल तो बंद पहले से है। उसका बाद भी हम लोग का बच्चा ट्यूशन जाता है, 1 घंटा बच्चा लोग पढ़ता है, फिर तो खेलने में रहता है, सब भूल जाता है। तो स्कूलें नहीं है तो पढ़ेगा क्या। तो इस तरह से शिक्षा में कमी आ सकती है। देखिए इधर का विद्यालय दिखा सकते हैं, ये विद्यालय है। यहाँ का मुख्य काम है
नीचे गाय रखना बांध के और ऊपर महुआ ले जाके सुखाना। अभी आपको वीडियो में दिखाया गया किस तरह से महुआ छत के ऊपर बिछा के सुखाया जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी आप बताइए, स्कूल आखिर बना है तो महुआ सुखाने के लिए बना है या बच्चों को पढ़ाने के लिए बना है? देखिए इधर का स्कूल है पूरा गंदा हो गया है, मतलब स्कूल ख़राब है, पूरा टूटने फूटने के कगार पर है। तो धीरे धीरे हमको लग रहा है इस सिचुएशन झारखंड में रहा तो झारखंड में विद्यालय सिर्फ लोग फ़ोटो में देखेंगे, पढ़ाई तो होता नहीं है। पढ़ाई के क्षेत्र में तो पूरा कमी आ गया है, समझिए। बच्चे स्कूल रहेगा तभी तो बच्चे आएंगे, टीचर अच्छे से पढ़ाएंगे तभी तो बच्चे पढ़ेंगे ना। यहाँ पर लड़के लोग हैं, इनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर स्कूल क्यों बंद है। देखिए यहाँ पर जो कि बहुत सारा मैक्सिमम 40-50 लड़के पढ़ते थे। यहाँ शिक्षक के नहीं रहने के कारण, उपस्थिति अच्छे से नहीं रहने के कारण, इसलिए लड़के लोग दूसरे जगह जाना पड़ता था। मैक्सिमम यहाँ से 2 से 3 किलोमीटर कोटलड्डा पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता था। देखिए कि मैक्सिमम छोटे छोटे बच्चे, मैक्सिमम 2 या 3 साल के लड़के लोग यहाँ से उतना दूरी से आना पड़ता है, जाना पड़ता है। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि बच्चे दूर जाते हैं, थक उक के आते हैं तो फिर सो जाते हैं, तो क्या पढ़ाई कैसे होगा? इस तरह में शिक्षा का विकास कैसे होगा? शिक्षा मंत्री जी आप बोलते हैं कि हमारे झारखंड में शिक्षा का विकास हो रहा है, आखिर शिक्षा का विकास कहाँ हो रहा है? आप देख लीजिए वीडियो के माध्यम से हम लोग का गांव ग्राम पंचायत में क्या चल रहा है, किस तरह स्कूल बंद पड़ा है, शिक्षक की कमी हो गई है, पढ़ाई के क्षेत्र में कमी हो रहा है। आखिर ऐसे में कैसे चलेगा काम? इधर आइए, आप इधर आइए, हाँ बताइए क्या बोलना चाहते हैं आप? जब से जीता तब से डोमनपुर घुसा शिक्षा मंत्री। देखिए ग्राम पंचायत तो आना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप अपने बातों को उनके तक पहुंचा सकते हैं। कैसे न, लोकल है तो लोकल है तो है शिक्षा मंत्री, कैसे ना घुसेगा? उसी का एरिया है ना। तो आवेदन दिए हैं आपकी यहाँ पर स्कूल बंद है? आवेदन दिया हुआ है। आवेदन दिया हुआ है, मतलब फिर भी स्कूल बंद नहीं, मतलब खुला नहीं है? अच्छा अच्छा, तो आप क्या उम्मीद करते हैं शिक्षा मंत्री जी इस स्कूल को खुलवाएंगे या नहीं? वो साला चोर है तो खुलवाएगा क्या? अच्छा, तो इस तरह देखिए स्कूल का कंडीशन ख़राब होने के कारण ग्राम पंचायत के लोग भी शर्मिंदा है और परेशान है। कहीं ना कहीं मन में संकोच है, गुस्सा है, आक्रोश है। तो आप देख ही सकते हैं धीरे धीरे जो है शिक्षा का क्षेत्र में पूरी तरह से मतलब विलुप्त होने जा रहा है शिक्षा। शिक्षा मंत्री जी थोड़ा इस स्कूल देख लीजिए, थोड़ा प्राथमिक विद्यालय डोमनपुर, इन पे थोड़ा अपना दया दृष्टि दिखाने का कार्य करेंगे, आपसे उम्मीद है। इस तरह ये सरकारी विद्यालय बंद पड़ा है। यहाँ पे कुछ दिन पहले स्कूल चलता था लेकिन अब बंद पड़ा है। क्यों पड़ा है, वह वजह क्या है, क्या कारण है, वो जानने का कोशिश करते हैं। चलिए पहले स्कूल का जो दुर्दशा है हम दिखाने का प्रयास करेंगे, आइएगा। देखिए ये प्राथमिक विद्यालय है, यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते थे, लगभग सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करते थे, लेकिन अभी यह स्कूल बंद है। ये जो फर्श है पूरी तरह से टूट फूट गया है, स्कूल धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर है। तो शिक्षा मंत्री जी कुछ संज्ञान में लीजिए। बंद है, चलिए ग्रामीणों से जानते हैं। देखिए यहाँ पे 2 रूम है और उधर का जो स्कूल है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, पूरा टूट फूट गया। उधर का तो आप देख ही सकते हैं कंडीशन किस तरह है। थोड़ा सामने से दिखाइएगा, ये पुराना स्कूल आखिर क्या स्कूल है या फिर कोई और चीज़ है। देखिए ये स्कूल ही है, ये पूरी तरह से टूट फूट गया है। यहाँ पर मान लीजिए अगर किसी दिन स्कूल गिर गया, नीचे कोई ग्रामीण या कोई बच्चा हो तो क्या होगा आप देख सकते हैं। यहाँ ग्रामीण भी हम लोग को देख के आके जुड़े हुए हैं। तो आइए इन माताओं बहनों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम लोग का ये यहाँ पे स्कूल है लेकिन ना टीचर है ना ही स्टूडेंट है, स्कूल बंद पड़ा है, आखिर क्या? आप लोग यहीं से हैं? हाँ। ये कौन सा गांव है? नेहरा डोमनपुर। अच्छा, तो ये स्कूल बंद है, पहले यहाँ बच्चे पढ़ाई करते थे? हाँ। पढ़ाई करते थे ना? हाँ। लेकिन अभी बंद है। तो आप यहाँ के जो मुखिया है या फिर शिक्षा विभाग के जो लोग हैं उनसे आप जानने की कोशिश किए हैं कि आखिर ये स्कूल बंद क्यों है? जानने का तो बहुत कोशिश किए लेकिन कोई बात ही नहीं उठा रहे थे, कैसे हो? अच्छा, तो यहाँ पे मतलब करने का निर्णय भी लिया गया था। तो एक बार जो ये हमारे विधायक
उनसे बात हुई थी, वो बोले थे कि चालू करवा देंगे इलेक्शन के बाद, लेकिन चालू कहाँ हुआ। मथुरा प्रसाद महतो अच्छा, विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी। वही बोले थे तो देख करवा देंगे हम स्कूल चालू, लेकिन उनको जितने के बावजूद भी हम लोग का स्कूल चालू नहीं हुआ। मतलब जो यहाँ के विधायक हैं मथुरा प्रसाद महतो जी, उनका कहना था लॉकडाउन के पहले से ही बंद है ना। हाँ, उससे पहले बंद। तो यहाँ के विधायक मथुरा प्रसाद महतो जी का कहना था कि हम स्कूल खुलवा देंगे, लेकिन अभी तक खुलवाया नहीं है, नहीं चालू हुआ। अच्छा, तो इस तरह हमारे झारखंड की इस सरकारी विद्यालयों की जो दुर्दशा है, आखिर कौन है जिम्मेदार? क्या शिक्षा विभाग जिम्मेदार है या टीचर्स जिम्मेदार है? सवाल आपसे है, आप जवाब दीजिए। आखिर क्यों ऐसा होता है? क्या सरकारी विद्यालयों की बच्चों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है क्या? तो इस तरह सरकारी विद्यालय, यहाँ पे स्कूल बंद है तो स्कूल में क्या किया जाता है? सुने कि गाय, हाँ, गाय वेल घुसाया जाता है, महुआ हुआ घाटा जाता है ऊपर छत के ऊपर। यहाँ छत के ऊपर महुआ घाट देते हैं। हाँ, क्या कीजिएगा, छत पे पड़ा हुआ रहता है, दे देता है, और अच्छा, गाय घुसा देता है, खाली रहता है तो घुसा देता है आदमी सब। अच्छा, आप अच्छा, मतलब ताला वाला भी नहीं है, ऐसे ही खुला रहता है। लगभग कितना दिन से बंद हो गई है स्कूल? हो गया, नहीं 10 साल नहीं हुआ होगा, 5-6 साल हो गया होगा। बच्चे पढ़े तभी सब आगे बढ़ेगा। तो मतलब ग्रामीणों का कहना है, माताओं का कहना है कि बच्चे पढ़ेंगे तभी तो गांव का विकास होगा। आपका क्या कहना? मेरा भी कहना वही है, बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम लोग का बच्चा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे मतलब दूर तक जाके पढ़ाई करते हैं। गाड़ी भी तो 1 किलोमीटर हाफ किलोमीटर। हाँ, तो छोटे छोटे बच्चे दूर जाके पढ़ाई करते हैं, तो यहाँ के जो उनके पेरेंट्स हैं उनको भी परेशानी होती है, ले जाना पड़ता है, ले आना पड़ता है। और अभी तो गर्मी का महीना चल रहा है, ऐसे में बच्चे दूर तक कैसे जाएंगे? तो इस तरह का जो है, देखिए छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, ये लोग अगर 2 किलोमीटर दूर जाके पढ़ाई करते हैं तो गर्मी के दिन में बच्चों पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। आइए थोड़ा इस गांव के शिक्षित और जो सिंसियर लोग हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं। अपना परिचय दीजिएगा। मनोज कुमार महतो। अच्छा, तो ये स्कूल बंद है, तो जाने का प्रयास किए हैं कि स्कूल क्यों बंद है? हम लोग अपना गांव के मत से हम लोग विधायक को भी सूचित किए, यहाँ का सांसद पहले जो थे अभी चंद्र प्रकाश चौधरी को भी बोला गया। अच्छा, सब लोगों ने आश्वासन दिया खुलेगा, परंतु कोई कहीं पर अभी पर सुनवाई नहीं किया गया है। जो बच्चे लोग हैं छोटे छोटे प्राथमिक विद्यालय मतलब छोटे स्तर के बच्चे, वे लोग जो है 2 किलोमीटर बाहर जाके 2 किलोमीटर आउट एरिया में जा कर के पढ़ाई करते हैं। उतना दूर जाने का क्या मतलब है? आखिर गांव में स्कूल है तो इस स्कूल को खुलवाने की आवश्यकता है, स्टार्ट करवाने की आवश्यकता है। और यहाँ पे शिक्षकों को दिया जाए, नियुक्ति दिया जाए, ताकि ये स्कूल फिर से पुनः पढ़ाई यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जा सकता हो। इस तरह का देखिए, अभी क्या है कि इस स्कूल पढ़ने के लिए होता है और पढ़ाने के लिए, लेकिन यहाँ जो है महुआ वगैरह ये सुखाया जाता है तो बेल बांध दिया जाता है, तो स्कूल का नाम खराब हुआ है। और प्लस में हम लोग का झारखंड का भी नाम खराब हो रहा है कि हम लोग का शिक्षा स्तर क्यों इस तरह नीचे हो रहा है। तो चलिए इनसे थोड़ा बुजुर्ग हैं, ये इनको थोड़ा ज़्यादा ज्ञान होगा, जहाँ तक कि पूछते हैं कि आखिर क्यों बंद है स्कूल। ये जो है ना, मास्टर पहले अनिल गुप्ता आता था, लेकिन बच्चा लोग को बुलेबे नहीं करता था। बच्चा लोग को मतलब पढ़े भी नहीं करते थे? पढ़े भी कर खेलता है वो, पढ़ाई नहीं लिखा कुछ नहीं। अच्छा, तो देखिए यहाँ के जो आदमी हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं। यहाँ बच्चे सरकारी विद्यालय में सिर्फ खेलने के लिए, खाने के लिए आते थे, लेकिन अभी स्कूल बंद है। तो यहाँ पे जैसे महुआ सुखाया जाता है तो आप लोग मना करते हैं कि नहीं स्कूल है तो स्कूल का नाम खराब होता है? ये वाला मना करते हैं। तो यहाँ के मुखिया को बोले कि देखिए स्कूल बंद है, सो आप चालू करवाने का कोई मतलब सुविधा? मुखिया हम लोग का तो मुखिया नहीं है, मतलब मुखिया से मतलब है, अपने से उसको मतलब है। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए शिक्षा का विकास तभी होगा जब लोग जागरूक होंगे, नेतागण जागरूक होंगे, और यहाँ खास करके ग्रामीण जागरूक होगा, तभी शिक्षा के क्षेत्र में विकास होगा। सिर्फ बोल देने से शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होता है। आप देख सकते हैं गांव में स्कूल होने के बावजूद स्कूल किस तरह से बंद पड़ा है। आप ये स्कूल देख के अंदाज़ा लग सकता है। देखिए स्कूल का चापानल है, लेकिन चापानल भी ख़राब है।
देखिए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे 2 किलोमीटर से अधिक दूर जाना पड़ता है पढ़ाई करने के लिए, जबकि यह बिल्कुल पूरी तरह से गलत है। कब बाबू पढ़ाई करते हैं आप लोग पढ़ाई करते हैं? कहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए? आंगनबाड़ी। अच्छा बाबू पढ़ाई करते हैं? कहाँ पर पढ़ाई करते हैं? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कहाँ पर है? नीचे, घर के नीचे बोलो। घर के नीचे। अच्छा चलिए ठीक है। ये चापानल देखिए किस तरह से, ये चापानल भी खराब है। यहाँ पर एक जल मीनार दिखाई दे रहा है, उधर दिखाइएगा। यहाँ पे जो जल मीनार दिख रहा है कब बना है? ये लगभग 2 से 3 साल हो चुका है। तो ये स्कूल के लिए ही बना है या फिर ग्रामीणों के लिए? देखिए ये दोनों के लिए बना है, स्कूल के लिए भी है, ग्रामीणों के लिए भी है। तो स्कूल के लिए बना है, कितना साल पहले बना है? ये करीब 5 से 6 साल हुआ है। तो 5 से 6 साल हुआ है, स्कूल के लिए बना है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर पढ़ाई होता होगा तभी तो बना है ना? हाँ लगभग 6 साल पहले या 7 साल पहले स्कूल बंद हुआ है। पहले था, एक टीचर था जो आता था, लेकिन बहुत कम ही आते थे, 2 या 3 दिन आते थे, बच्चे आते थे घूम घूम के चल जाते। अब कौन परिवार है जो अपना बच्चा को 1 दिन 2 दिन और इधर उधर चल जाए बच्चा, तो नुकसान होता है बच्चे का, परिवार का भी नुकसान है अगर कुछ हो जाए बच्चे का। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर एक है मिडिल स्कूल, वहाँ चल जाते हैं। प्राइमरी स्कूल है ब्राह्मणडिहा में, वहाँ जाना पड़ता है, या तो फिर मदनपुर यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, वहाँ जाना पड़ता है। तो मतलब सरकार से आपका क्या मांग है कि इस स्कूल को मतलब चालू कराया जा सकता है? जी हाँ, हम लोग का तो सबका पूरा गांव ग्रामीण का मांग है कि ये स्कूल चालू करें, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे बच्चे हैं। ये जो एरिया है डोमनपुर, ये लगभग कहें तो 5 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है मिनिमम, जिसमें से करीब 4 टोला आता है, जिसका एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं है ना। यहाँ मिनिमम एक टीचर आता था, वो भी अब नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या कारण हुआ, नहीं हुआ। फिर वही कोरोना के काल से उसके बाद तो हो ही नहीं रहा है। कुछ बच्चे यहाँ पढ़ते थे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ते थे, यहाँ कम से कम 30 से 40 बच्चे थे। उसके बाद उन लोग का भी वही है, जब टीचर ही नहीं आए तो फिर स्कूल कैसे चलेगा? तो मतलब टीचर नहीं आने लगे हैं, इस वजह से स्कूल जो है बच्चे भी नहीं आने लगे, धीरे धीरे स्कूल जो है स्कूल का चालन बंद हो गया। तो पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, पर जब पढ़ाई ही नहीं होगा तो इंडिया कहाँ से बढ़ेगा? इंडिया तो दूर की बात है, हम लोग का झारखंड भी पिछले 20 साल पीछे हो गया है। जानिए कि पूरी तरह से पिछड़ रहा है। सरकार को इस तरह के विद्यालयों पर, इस तरह के गांव जगहों पर ध्यान देनी चाहिए, इनके विकास पर ध्यान देनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं सर? ये जब मुख्यमंत्री रघुवर दास थे ना, उस समय से ही बंद हुआ है। कुछ सर्वे हुआ तो ऐसा कि विद्यालय तो बच्चे तो उपस्थिति लगभग यहाँ 30 से 40 था, उस स्थिति में बंद कर दिया गया। इसका गहराई से इसको देख करके पुनः हम लोग ग्रामीण का मांग है कि बच्चे को बहुत कष्ट होता है, दूरी दूरी जाना पड़ता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, पुनः स्कूल पुनः ठीक से सुचारू रूप से चालू किया जाए, यही हम लोग से अपेक्षा है। ग्रामीणों का मांग है कि इस स्कूल को पुनः संचालित किया जाए, ताकि यहाँ के जो बच्चे हैं इतना कठिनाइयों का सामना करते हुए 2 किलोमीटर बाहर जाके पढ़ाई करते हैं, सो यहाँ के बच्चे यहाँ पर पढ़ाई करें, ऐसा ग्रामीणों का कहना है। कहा जा रहा है कि यहाँ पर महुआ सुखाया जाता है, तो एक बार एक झलक हम लोग चढ़ के भी देख लेते हैं कि वाकई यहाँ पर महुआ सुखाया जाता है कि नहीं। चलिए देखते हैं, स्कूलों में भी महुआ सुखाया जाता है। तो आप देख सकते हैं स्कूल के छत पर महुआ सुखाया जाता है, और महुआ से क्या क्या बनाया जाता है वो आपको भी पता है, हमको भी पता है। तो गांव में ये सब काम किया जाता है। स्कूल बंद पड़ा है, महुआ सुखाया जाता है, नीचे स्कूल खुला है तो गाय भैंस रखा जाता है, इस तरह का कार्य किया जाता है। तो शिक्षा मंत्री जी ज़रा इन बातों पर आप ध्यान रखें, थोड़ा विकास करने की आवश्यकता है। गांव के स्कूल को बंद करके क्लासरूम में क्या रखा जाता है, नहीं रखा जाता है, चलिए देखते हैं। यहाँ पूरा अंधेरा है जी, थोड़ा खिड़की खोलिए ना। देखिए ये स्कूल है, किसी का घर नहीं है, देख सकते हैं। बाहर भी आपको दिखाएं कि स्कूल ही है। देखिए स्कूल है तो स्कूल में ये देखिए यहाँ पे कोई भूसा ला के रख दिए हैं, जैसे लगता है कि उनका पर्सनल घर है। तो
इस तरह देखिए यहाँ पर पढ़ाई लिखाई होता था, लेकिन अब नाम का स्कूल रह गया है। अब बताइए कैसे होगा विकास शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा मंत्री जी आप ही बताइए कैसे होगा विकास, जब शिक्षा के क्षेत्र में ही इतना त्रुटियां हैं, इतना कमी है, तो अब आपसे क्या ही उम्मीद रखा जाए। ग्रामीणों का भी कहना है कि किसी तरह अगर ये स्कूल खुल जाता है तो बच्चों की परेशानी कम हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मुझे फेसबुक पेज में फॉलो नहीं किए हैं तो फेसबुक का पेज में फॉलो कर लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा को हम हमेशा आपके समक्ष लेके आएंगे और दुनिया को दिखाने का काम करेंगे कि किस तरह शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है या फिर शिक्षा के क्षेत्र में सिर्फ मजाक चल रहा है।